Hey guys, this is Namur and you're watching Meher Reacts. So the first song of the film Pushpa 2, The Rule, has been released and it's called Pushpa Pushpa. And the lyrical video of the song has been released. It's been sung by Mika Singh and Nakash Aziz and the music is done by Rockstar DSP एंड अंडर द लेबल ऑफ टी सीरीज़। पुष्पा 1 के बाद ये उसका सेकंड पार्ट है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें पुष्पा में वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे। पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो एक मूवी को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके स्टोरी लाइन से लेकर, इसके सॉन्ग से लेकर, इसके लैंडस्केप से लेकर, इसकी क्रिएटिविटी से लेकर, इसके कैरेक्टर से लेकर, आप जिन जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं उन सारी चीज़ों को जब आप एक ही साथ इन्वॉल्व करेंगे तो एक मास्टरपीस तैयार होगा। तो पुष्पा में यही सारे इंग्रेडिएंट्स थे। जो इसकी खासियत ये थी कि उसका लीड कैरेक्टर जो पुष्पा था वो एक ब्रांड बन गया। पुष्पा अल्लू अर्जुन ने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया, वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद की गई, इतनी ज़्यादा उसके पसंद की गई। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स थी, जैसे कि उसकी क्रिएटिविटी थी पुष्पा की, उसका एक स्टाइल था, उसका एक स्वैग था और उसके पीछे जो स्टोरी लाइन थी उसको भी आप देखें कि कैसे वो उन्होंने एक लकड़ियों वाले उसके एक्सपोर्ट के बिज़नेस को इलीगल तरीके से जो लकड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं उसको इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको दिखाया। हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कि उन्होंने इस तरीके से उसको दिखाया कि वो चीज़ हमें इंटरेस्ट देने लगी। एक आम बंदा भी अगर इस मूवी को देखेगा वो समझ जाएगा। तो इसलिए ये मूवी मैसेज के लिए थी। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठे होती हैं तो वो एक जेम क्रिएट होता है। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं पुष्पा 2 के हवाले से कि ये उस लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे और ये उस चीज़ को बरकरार रखेंगे। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, let's check it out together. Pushpa 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 दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले। आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है। इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। जैसे कांपती रहती है ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। अरे नाज है तो बात बन जा, बादलों के बार उड़ जा, हार के बादल तेरे पांव के नीचे बसेगा। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने। तू हार न जाने, मुड़ना न जाने, पीछे हटना न जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है। डर नहीं है, फिक्र नहीं है, झुक जाए रुक जाए उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे जुगलम। सर झुकाया तो गुलाम दो, उठाया तो सुल्तान दो, जिसको अपना ताज बना ले राज तेरा होगा कायम। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 लाइन पे रुक रहे। पुष्पा पुष्पा राज। पुष्पा 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 हाँ बोला।
पाँव के ऊपर पाँव को रखे और बैठे। वो चट्टान जिसपे वो बैठे सिंहासन बन जाए, जो सिंहासन हो पल भर में वो चट्टान बन जाए। वो जो हाथ के ऊपर हाथ रखे वादा भी कर दे, बंदूक से निकली हुई गोली बन जाए, जो निकल गई एक बार तो वापस कभी नहीं आए। और कौन तुझसे ताकतवर है, कौन तुझसे भी ऊपर है, तू ही तेरा नायक है रे चल। ना कोई एहसान लेना, ना कोई पहचान लेना, हिम्मत से ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 राज। पुष्पा 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 राज। 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 हरगिज झुकेगा नहीं साला। गाने से भी यही लग रहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और बिल्कुल सही बात की है कि ये चीज़ जो स्टैंड आउट करती है पुष्पा में, वो उसकी खासियत यही है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी करता है। आम ज़ुबान में अगर उसको कहा जाए तो वो ढीठ है, वो अपनी मर्ज़ी करेगा। ज़रूरी नहीं हर किसी को वो पसंद आए, बट हर किसी को वो पसंद आए, लेकिन वो आया है, वो अपनी मर्ज़ी करेगा। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है इंसान के अंदर कि वो अपनी मर्ज़ी करना चाहता है, वो किसी की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। तो पुष्पा की लाइफ है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है मूवी की वो यही है कि इसका जो कैरेक्टर है वो इसके ऊपर इतना काम किया गया है। अगर आप देखें कि उसके एक स्टाइल, ये भी एक स्टाइल था, ये भी इनके पीछे एक स्टोरी होगी कि उन्होंने वो जो उसका एक हाथ वाला ये वाला स्टाइल, वो जो उसका बियर्ड का यूं करने वाला स्टाइल है, वो उसको कैसे लेके चलना है, और ये एक आइडिया था। उसके बाद उसका एक मुख्तलिफ चीज़ें मिल के जो एक कैरेक्टर बनाया इन्होंने पुष्पा का, अगर आप उसको गौर से देखें उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारा सिंपलिसिटी भी है, लेकिन वो चीज़ उन्होंने जो उठाया है कैरेक्टर, वो चीज़ उन्होंने नेचुरली उठाया है। उस चीज़ को आर्टिफिशियली कोई ऐसा उसको कोई कपड़े नहीं पहना दिए, या उसको ऐसा उसको एक डिसेंट वे में नहीं दिखाया। उसको कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो वो गरीब पैदा हुआ था, तो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो दिखाता है। जो उसका दिल करे वो पहनता है, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनेगा, वो अपनी मर्ज़ी के बाल रखेगा, अपनी मर्ज़ी का स्टाइल है उसका। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद मैसेज के हवाले से की गई है कि उसकी जो सोल थी, वो मुझे लगता है कि ये एक ओरिजिनल एक चीज़ है जो कि उस एरिया की है, जो एक ओरिजिनल कैरेक्टर लिया गया है। ये सारी चीज़ें ये आम बंदा ही परफॉर्म कर सकता है, और अल्लू अर्जुन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। बिल्कुल अल्लू अर्जुन ने इस चीज़ को अपना समझ के किया है, और वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर इसमें थोड़ी सी भी फेक चीज़ होती है, थोड़ी सी भी ऐसे लगता है एक्टिंग ऊपर नीचे होती, तो वो चीज़ ख़राब लगती। तो अल्लू अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर पुल किया है, और जो स्टोरी लाइन उसके साथ इंटरेस्टिंग बनाई है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करती है एक बंदे का, कि एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अब क्या करेगा। वो जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं फिल्म में, बंदा एज ऑफ द सीट पे होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो चीज़ बड़ा एक रोलर कोस्टर है कि पुष्पा के डिसीजंस के ऊपर पूरी फिल्म बेस करती है कि पुष्पा एक लीड कैरेक्टर है, उसने फिल्म को लेके चलना है, लेकिन एक स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन एक सही और गलत चीज़ है, लेकिन पुष्पा इन दोनों चीज़ों में से कभी सही भी करेगा, कभी गलत भी करेगा। तो वो एक हमें नहीं पता कि एंड में क्या होगा, हमें नहीं पता कि एक जो पुराना एक पुरानी चीज़ होती थी कि एक जो लीड कैरेक्टर है, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो हमेशा सही काम करेगा। तो ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है कि उनको भी मार्जिन देना चाहिए। हर इंसान के अंदर गलती का मार्जिन होता है, तो हर इंसान को मार्जिन देना चाहिए कि वो कुछ फैसले गलत भी कर सकता है। तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिल्म्स में भी आ रही है, और लोगों के जितने भी अब कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी, वो चीज़ बड़ी नेचुरल लगती है और ऑर्गेनिक लगती है। तो सॉन्ग के हवाले से सॉन्ग अच्छा है, और इसकी बीट भी अच्छी है, पुष्पा 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 पुष्पा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ग्रूव में लेके आती है। तो आई एम लाइकिंग द सॉन्ग, और ये बिल्कुल उसके ऊपर बैठ रहा है, पुष्पा के कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर आप देखें तो उसका कैरेक्टर भी ऐसे, उसके स्टेप्स भी बहुत अच्छी तरह स्टेप को बनाया गया है, वो बिल्कुल उसके स्टाइल के हैं, पुष्पा के स्टाइल के।
तो इसके ऊपर बड़ा काम होता है और बड़ी मेहनत होती है इन सारी चीज़ों की, छोटी छोटी कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो बहुत अच्छा काम किया गया है और मीका सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी आवाज़ से जो एक उनकी आवाज़ में एक फ्री विल होती है, अपनी मर्ज़ी से वो गाते हैं और बड़े स्टाइल से गाते हैं, बड़े एंजॉय करके गाते हैं। वो चीज़ पुष्पा के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रही है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और पुष्पा ओवरऑल वीडियो इज़ गुड, द विजुअल्स आर गुड, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द मूवी। और अभी इसका ट्रेलर आएगा तो हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। होप यू हैव लाइक माय रिएक्शन एंड इफ यू वांट मी टू रिएक्ट टू मोर कंटेंट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।